दर्शकों, जो व्यक्ति अपने जीवन में नशे की लत लगा लेता है वह न केवल अपना मानव जीवन बल्कि अपना शरीर भी नष्ट कर देता है। इसका दुष्प्रभाव उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार पर भी देखने को मिलता है और इसी सामाजिक बुराई से आज लाखों परिवार ग्रस्त हैं और अत्यंत दुखी हैं। एक ऐसा ही जीता जागता उदाहरण सामने आया है उत्तराखंड के रुद्रपुर क्षेत्र से। ये हैं दरवेश जी, जो रोजमर्रा की दिनचर्या में सुबह से रात तक कई बार शराब का सेवन करते थे। उनकी पत्नी चुपके से उनके खाने या पीने की चीजों में दवाई मिला कर देती थी, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता था। कई प्रयास किए पर फिर भी ये शराब की लत नहीं छोड़ पा रहे थे। दरवेश जी हर शाम शराब पीकर अपने मोहल्ले के एक व्यक्ति से मिलते थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। उनके शांत व्यवहार को देखकर और प्रभावित होकर दरवेश जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। 2019 का वो शुभ दिन इनके जीवन को परिवर्तित कर देता है। उसी दिन के पश्चात जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दरवेश जी ने नशे करना त्याग दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से इनके जीवन में अनेकों लाभ हुए। जानिए कैसे हुआ ये अद्भुत चमत्कार, कैसे छूटा नशा। सुनिए पूरी कहानी दरवेश जी की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरवेश। दरवेश जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से। दरवेश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सन 2019। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? मैं भगत जी अन्य देवी देवताओं की भक्ति किया करता था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? भगत जी ऐसा था, जैसे मैं शराब बहुत पीता था। मैं जब सुबह उठता था, सुबह से लेके शाम तक जब तक मैं सो नहीं जाता था भगत जी मैं बहुत शराब पीता था, जिस वजह से मेरे घर वाले मुझसे बहुत परेशान रहते थे। मेरी माता जी मुझसे बहुत परेशान रहती थी। और भी जैसे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा बहुत करता था मैं शराब पी के, गाली गलौज वगैरह, इस वजह से मुझसे बहुत परेशान रहते थे। अब उसी दौरान भगत जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं एक हमारे मोहल्ले में, तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी शाम को। मैं शाम को शराब पी के आता था भगत जी, वो मुझे रोड पे मतलब मिलते थे। अब मैं उनसे भगत जी बहुत उल्टा सीधा कहता था, पर वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। अब एक दिन मैं रोज़ का मेरा यही था, मैं रोज़ उनसे कहता था, वो रोज़ मुझसे कुछ नहीं कहते थे, शांत रहते थे। अब मैंने फिर बहुत उल्टा सीधा उनसे कहा, वो शांत रहे, कुछ नहीं बोले मुझसे। मैं घर जाके सो गया भगत जी। अब मेरे को रात को नींद ना रहे, मैं सोच रहा मैंने क्या कह दिया, ये जो भगत जी मुझसे कुछ बोले ही नहीं। अब मैं फिर सोचता रहा, सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया भगत जी मैं एक बार उनसे जाके माफ़ी मांगूं। मेरे अंदर से प्रेरणा हुई कि भगत जी से एक बार तो माफ़ी मांग लूँ। फिर मैंने माफ़ी तो नहीं मांगी, पर मैंने भगत जी से ये कहा, भगत जी आप ऐसा कैसे मैं आपको बोलता हूँ, आप कुछ बोलते ही नहीं मुझसे। भगत जी बोले कि भाई हम ये सब नहीं करते हैं, ये सब बेकार है जो आप पी रहे हो, ये शराब पूरा पी रहे हो, ये फिर परमात्मा की मतलब। भगत जी बोले कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, इनसे दीक्षा ले लो, ये आपकी शराब और सब छूट जाएगी। मैंने कहा भगत जी ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक शराब पीता हूँ, मुझसे तो रहा नहीं जाता इसके बिना। भगत जी बोले नहीं, एक बार चल के देखो, आपकी शराब छूट जाएगी। मैंने बोला भगत जी ये तो हो नहीं सकता। बोले भगत जी नहीं हो सकता है। मैंने कहा ठीक है भगत जी। फिर मैंने भगत जी से कहा ठीक है, फिर मैं आपके साथ सुबह चलूँगा। बोले ठीक है भगत जी। अब मैं फिर भगत जी घर गया। हमारी बीवी बोली कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, आपको पता नहीं मैंने आपको कितने कितने रुपए की दवा खिलाई। भगत जी मैंने इतनी ऐसी ऐसी दवाई खाई ना शराब छोड़ने की, पर मुझसे शराब नहीं छूटी। वो मुझे बिना बताए हमारी पत्नी दवा लेके आती थी, 2-2 3-3 हज़ार की दवा लाती थी भगत जी, मुझे बताती नहीं थी, खाने में मिला देती थी, पानी में मिला कर दे देती थी। और मैं भगत जी वो दवा खा भी लेता था, तब भी मतलब जैसे ही मैं शाम को जाता था या सुबह जब भी मैं जैसे भट्टी पे पहुंचता था, अब जैसे मैं पहले ही पैक लगाता था तो मुझे पता लग जाता था कि मुझे दवाई खिलाई गई है। मैं भगत जी अपनी भगतमती को मतलब बीबी को फ़ोन करके बोलता था कि आपने क्या दवा खिलाई? वो मुझे मना ही करती थी कि नहीं मैंने नहीं खिलाई। मैं बोलता था नहीं खिलाई तो कोई बात नहीं, मैं फिर पीना शुरू कर देता। मुझे बहुत उल्टी विल्टी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, तबीयत मेरी बहुत बिगड़ जाती थी। मैं फिर भी नहीं रुकता था। मैं उनसे कहता था या तुम मुझे सच बता दो या फिर मैं ऐसे ही पीऊँगा, मर जाऊँगा और क्या होगा इससे ज़्यादा। अब वो
हमारी बीवी कहती थी कि हाँ मैंने खिलाई, जब मैंने ये मरने का नाम लिया तो बोली हाँ मैंने ही खिलाई आपको दवा। तो मैंने उनसे कहा देखो आप मुझे दवा मत खिलाओ, अगर मेरी शराब छूटेगी तो ऐसी छूट जाएगी, आप मुझे दवा मत दो। बोले नहीं। तो उस दिन भगत जी यही हुआ, मैं वहाँ घर गया भगत जी से मिल के, तो हमारी जो हैं बीवी वो बोली कि ये नहीं हो सकता, मैंने आपको दवा खिलाई आप कैसे छोड़ सकते हो। मैंने कि भी ऐसे ऐसे कह रहे हैं भगत जी जो नीचे रहते हैं अपने, महेशदास नाम है उनका। तो वो बोली कि ठीक है भाई तुम्हारी जैसी इच्छा, देख लो जाके, अभी मैं तो हार गई दवा खिला खिला के। मैं गया नानकबता संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान सेंटर है, तो मैं वहाँ गया। अब वहाँ जाने के बाद भगत जी के साथ में गया, भगत जी ने मुझे वहाँ ले गए तो नामदान सेंटर पे भगत जी ने मुझे नियम वगैरह बताए थोड़े से। मैंने कि भगत जी मैं तो पहले से परेशान हूँ, इन नियमों का कुछ नहीं होगा, मैं तो तुम मुझे उपदेश दे दो, बस मेरी शराब छूटे कैसे भी करके। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर बहुत ज़्यादा नशा करते थे आप, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा, और क्या कोई लाभ भी मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर नशा का तो ऐसा है, जैसे ही मैंने उपदेश लिया भगत जी, मैंने एकदम ही सारे नशे त्याग दिए। नशा में सभी करता था लगभग, घर वालों को तो ऐसा पता नहीं था, पर मैं सारा नशा करता था। सर शराब मेरी ऐसे, जैसे शराब छोड़ने के बाद ऐसे लाभ हुए हैं मेरे पास। जैसे पहले मैं कमाता था 2-3 हज़ार रुपये दिन के, 2,000 रुपये कमा लिए, 3,000 भी कमा लिए, 2,500 भी कमा ली सर। तो उसमें हमारा घर नहीं चल पाता था। और उपदेश लेने के बाद सर मैंने 200 रुपये कमाने, 200 रुपये भी सर मुझसे खर्च नहीं होते वो, और अच्छा घर चल रहा, हंसी खुशी रह रहे हैं सब, सब सुखी हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। कोई काम मैं सोचता हूँ भगत जी, सोचने मात्र से ही वो काम मेरा पूरा हो जाता है। और सर एक लाभ ये हुआ कि मेरे ऊपर मतलब भूत ब्यादा की समस्या थी, वो किसी को परेशान नहीं करता था, वो मुझे परेशान करता था सिर्फ। जब घर पे कोई नहीं होता था तो ब्यादा मुझे परेशान करती थी, और उस ब्यादा के कारण मैं ऐसी ऐसी जगह चला गया, ऐसे ऐसे सियानों को दिखा दिया मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा। और भगत जी मेरे गले में कभी कोई ताबीज़ बांध देता, कोई पानी दे देता, कोई कुछ कर देता, पर वो दिक्कत शांत नहीं होती थी। जब भी मैं घर पे अकेला होता था मेरे ऊपर कोई ना कोई दिक्कत करती थी, हावी होती थी वो, पर आ नहीं पाती थी सही से। तो भगत जी ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के कारण मेरी ये भी समस्या दूर हुई, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा, कोई ब्यादा नहीं, मैं आराम से घूमता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ भगत जी। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण है। तो वो अगर नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो नशा कैसे छोड़ सकते हैं? सर मैं उन सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ, उनसे उपदेश लें, उनके जो मंत्र दिए जाते हैं वो जाप करने से ही सारी नशा छूट जाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि भिन्न भिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम चल रहा है, वो नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए जाते हैं, वो किसी भी नंबर पे आप फ़ोन करके नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच सही।